पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ब्रिक्स सम्मेलन में चीन भारत की हाँ में हाँ मिलाता दिखाई दिया हो। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन ने ऐसे किसी भी मुद्दे को छेड़ने का साहस नहीं दिखाया जिससे कि भारत की नाराजगी और बढ़ी। और अब खुद अमेरिका के दिग्गज भी हैरान हैं कि आखिर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने मतभेद पैदा करने वाला कोई भी मुद्दा क्यों नहीं उठाया। वैसे तो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2 दिन पहले ही संपन्न हो गई, लेकिन अमेरिका समेत विदेशी मीडिया में उसकी चर्चा अब हो रही है। दरअसल अमेरिकी मीडिया हैरान है कि यह ब्रिक्स सम्मेलन इतना शांतिपूर्ण कैसे संपन्न हो गया और इस पूरे सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर गर्मा गर्मी नहीं देखी गई। यहाँ तक कि चीन के विदेश मंत्री ने कोई भी ऐसा मुद्दा छेड़ने का प्रयास नहीं किया जिससे कि भारत नाराज हो, बल्कि उल्टे चीन के विदेश मंत्री ने भारत में चल रहे कोरोना वायरस में सक्रिय सहायता देने की बातें कही और बाकी देशों को भी भारत की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान किया। वहीं चीन के विदेश मंत्री ने वैक्सीन के पेटेंट को लेकर भारत के प्रस्ताव का समर्थन करके अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भी दबाव बनाने का काम किया है। अब ऐसे में अमेरिका समेत बाकी पश्चिमी देशों के सामने यह बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के लाए गए प्रस्ताव के बाद रूस और चीन जैसे देश भी अपने वैक्सीन के पेटेंट को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर अमेरिका और बाकी देशों को परहेज क्यों है। वहीं पहली बार चीन ने भारत के उन मांगों का भी समर्थन किया है जिसके तहत भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन के बुनियादी ढांचे में बदलाव किया जाए। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर हमेशा टेढ़ी चाल चलने वाला ड्रैगन अचानक सीधा बगुला कैसे बन गया। वैसे रंग बदलते चीन के ऐसे चालबाजियों को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि चीन को अच्छे से पता चल गया है कि भारत के साथ तनाव पैदा करके चीन को केवल नुकसान के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसे में अब चीन भारत के साथ किसी भी सम्मेलन में उलझने के बजाय भारत के हाँ में हाँ मिला के भारत के साथ अपने व्यापारिक द्विपक्षीय संबंधों को पहले जैसा बनाना चाहता है। बाकी यह तो अटल सत्य सभी जानते हैं कि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और यह भी सत्य है कि अगर भारत ने चीन को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो आज चीन सीधा बगुला बन के भारत के हाँ में हाँ नहीं मिला रहा होता।